अनार अनारस। हाँ। चल सुना दो। अनार के मकाई उड़ी की कई उनके उंगली सिकड़ी। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौक 16 4 5 20 4 छक्का 24 4 7 8। खाने की बात करें तो इसमें भी चावल है, सब्जी, ये दाल है। ऐसा तो बहुत पहले से हो रहा है। अभी फिलहाल मैं ना 2 साल हुआ है प्रधान पाठक बने, इसके पहले भी ये सब हो रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु और आज हम मौजूद हैं ग्राम साकरा के प्राथमिक शाला में, जहां बच्चों से बातचीत करेंगे, यहां के शिक्षकों से बातचीत करेंगे और हेड मास्टर से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि शिक्षा का क्या स्तर है। क्या नाम है बेटा? निधि। निधि निधि कौन से क्लास है ये? 5वीं क्लास। क्या विषय चल रहा है अभी? गणित गणित। आप लोग की क्लास नहीं हो रही? हो रही। कौन पढ़ाते हैं गणित? सर। हिंदी क्या क्या विषय पढ़ते हैं? गणित, इंग्लिश, हिंदी, पर्यावरण। ABCD आती है? चलो सुनो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। स्कूल में खाना अगर मिलता है, क्या मिला था? नहीं खाया सर। नहीं खाई? काहे? क्या खाई तू? अच्छा अभी समय नहीं हुआ है। क्या क्या मिलता है खाने में? और सब्जी, क्या क्या सब्जी? मटर, आलू और बड़ी सब्जी। मीठा से बढ़िया। और पढ़ता कि नहीं कौन के खाए कर? क्या क्या पढ़ता? चलो पहाड़ा सुनाओ। तो कोई जानता पहाड़ा? नहीं जाना? कहा है हिंदी की पाठ्य में? कहा है? कौन सुनाएगा अच्छे से? चल सुनाओ। सुना सुना। बोल बोल बोल, खड़े होके बोलो। बोलोगे? क्या नाम है तुम्हारा? भूपेश पटेल। क्या क्या पढ़ते हो भूपेश? हिंदी, गणित, पर्यावरण, प्रार्थना अंग्रेजी। करते हो? क्या क्या करते हो प्रार्थना? राष्ट्रगान और राज्य गीत। क्या है राजगीत? अरपा पैरी गधा। याद है? गाओ एक बार। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखर तोर पैया, माहू पावे परा तोरे मिया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी? क्या पढ़ रहे हो? यशवंत। यशवंत। क्या पढ़ रहे हो? गणित। गणित। क्या क्या है गणित में? पहाड़ा आता है? कितने का आता है? 11 तक आता है। चलो 9 का सुनाओ। 9 कम 9 9 18 9 27 9 चौक 36 9 5 35 9 छक्का 36 9 5 9 कम 9 9 18 9 27 9 चौक 36 9 5 45 9 छक्का 54 9 7 63 9 9 8 72 9 9 91 9 2 90। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या नाम है जी? खड़े हो खड़े हो खड़े हो। योगेश। योगेश। अनाराम आता है योगेश? स्कूल ही नहीं आता होगा तू तो लगता है। आते हो स्कूल रोज? कौन कौन रोज स्कूल नहीं आता है? क्यों नहीं आते स्कूल? काहे? स्कूल आते हो रोज? क्यों नहीं आते स्कूल? गाँव के रहे। चल बता, अनाराम मत है कैसे बाली पहन ले सारा भी ले हैं? क्या नाम है? रविंद्र पाल। रविंद्र। अनाराम नानथस। चल सुना दो। अनार के मकाई उड़ी की कई उनके उंगली सिकड़ी, नकाई ओखली को औरत के और गुड़ के माला, कबूतर के का खरगोश के खा गमला गा गड़ी गंगा चक्की चा छतक छा छतक सा। ठीक ठीक। क्या नाम है तुम लोग का?
का मनिका, मोनिका मोनिका। क्या क्या पढ़ती है मोनिका? हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी। ठीक। पढ़ाई होता है अच्छे से? समझ आता है कि नहीं? हाँ, मारते हैं कि नहीं सर लोग? मारती तो भी नहीं पढ़ते हो ना आप? पढ़ता हम्म? पढ़ता। पढ़ा करो अच्छे से। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36, 4 दहम 40। बहुत सुंदर। तुम्हारा क्या नाम है? लीसा यदु। निशा। पढ़ाई होता है निशा अच्छे से? और खाना मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है खाने में? अच्छा मिलता है कि नहीं खाना? मिलता है। मिलता है। कल क्या मिला था खाने में? आलू की सब्जी अच्छा बनाते हैं कि नहीं? बनाते हैं। खाते हो मस्त? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? गौतम सिंह। गौतम। क्या विषय है अभी? गणित। गणित पढ़ रहे हो? गणित पहाड़ा आता है? 2 का पहाड़ा सुनाओ। 2 एकम 2, 2 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 नियम 16, 2 नियम 18, 2 दाम 20। ठीक। क्या नाम है? हिमांशु। तो गीला कैसे हो गया बाबू? नहा रहा था तो? फिंजोदी सुट। कौन अब ज्योतिष? ओ 38 तो स्कूल आता रोज? का पढ़तास? एबीसीडी जानतास? एबीसीडी नहीं जानस? स्कूल का रहतास? पढ़ेला का पढ़तास? गणित, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण। गुरुजी ने पढ़ाते बढ़िया। तो मैं ही नहीं पढ़ूंगा। ते नहीं पढ़ास ना? पढ़तास बने पढ़ेगा। ठीक है। शासकीय प्राथमिक स्कूल के साकरा के हम मिड डे मील जहाँ खाना मिलता है बच्चों को, वहाँ किचन में मौजूद है कि किस किस प्रकार के जो है यहाँ पर उनको भोजन मिलने वाले हैं। ये चावल है, आप देख सकते हैं। चावल जो है बच्चों को दिया जाएगा और इसके बाद जो है खाने की बात करें तो इसमें भी चावल है, सब्जी, ये दाल है। आप देख सकते हैं मिड डे मील में बच्चों को जो है पोषक तत्वों की कमी ना हो उनको शारीरिक रूप से। इस एवज में जो है सरकार का नियम है कि उनको मिड डे मील के तहत जो है भोजन दिया जाना चाहिए। सब्जी अभी निर्माण नहीं हुआ है। सब्जी बस दाल और छब्बार, पर सब्जी का भी इसमें तो वो है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है मिड डे मील की हालत है। चावल और दाल बस बच्चों को दिया जा रहा है, जबकि शासन का निश्चित रूप से नियम है कि प्रति 6 दिनों के लिए जो है अलग अलग जो है व्यंजन की सूची दी गई थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन हो, लेकिन सिर्फ दाल चावल यहाँ बच्चों को दिया जा रहा है। मतलब जो सरकार का नियम है उसका पालन कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हैं कि नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे, स्व सहायता समूह से भी, और जो हेड मास्टर है उनसे भी उनकी राय जानेंगे कि क्यों इस तरह का व्यवस्था जो है स्कूल में देखने को मिल रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला सांकरा में मिड डे मील को जो लेकर जो समस्या है उसमें संचालिका गायत्री शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चूँकि हेड मास्टर ने भी बहुत से आरोप लगाए और उनकी भी नाराजगी इनसे रही है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। गायत्री जी, किस तरह से आप मिड डे मील को जो संचालन कर रही है उसमें कहीं ना कहीं उदासीनता नजर आ रही है, आप किस तरह से देखती हैं? सर मैं तो अपने तरफ से मतलब अच्छे ही देती हूँ। मेरे यहाँ से हर सामान ठीक ठाक जाता है और क्या बोलते हैं, मैं जो सामान देती हूँ वो सामने वाले भी देखते हैं। सीधे तौर पर हेडमास्टर का कहना है कि जिस मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जो सब्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है इस बच्चों को, और पर्याप्त मात्रा में चीज़ें उच्च गुणवत्ता की नहीं होती है। सर गुणवत्ता वाली बात है तो गुणवत्ता युक्त ही मतलब भोजन बनता है, और रही बात बच्चों की मतलब मात्रा की, तो जिस मान से मैं अपने घर से 8 किलो सब्जी मतलब और 3 किलो दाल प्रदान करती हूँ। तो फिर इस तरह का बयान हेडमास्टर साहब का आपके लिए क्यों? अब हेडमास्टर जाने, मेरे को बच्चे लोग की संख्या भी नहीं बताते हेडमास्टर जो है, मतलब आज इतने बच्चे उपस्थित हुए हैं ये मेरे को मालूम नहीं रहता, मैं अपने हिसाब से देती हूँ। आज की बात करें तो आज सिर्फ दाल और चावल जो है बच्चों को दिया जा रहा है।
मैं आज सब्जी में मटर और आलू रखी थी और वो जो खाना बनाने वाले जो आई थी वो मतलब बोले कि हेड मास्टर ही मंगाए हैं करके, बोले कि दाल फ्राई करके बच्चे लोग को जल्दी से खिला देना, आज जल्दी छुट्टी देंगे करके। मिड डे मील की जो संचालन है उसको बेहतर तरीके से और सुचारू रूप से चलाने के लिए आप और क्या प्रयास कर रही हैं और आगे समय में क्या प्रयास करेंगे? मेरे तरफ से भरसक प्रयास रहेगा कि मैं अच्छे से अच्छे दे सकूं, लेकिन उसमें जो प्रदान जो राशि या बटन राशि जो देते हैं उनकी मात्रा को बढ़ानी चाहिए। अच्छा, 5 रुपये बस देते हैं सर, 5 रुपये में तो एक ठो समोसा नहीं आता। बच्चे लोग को कम से कम 10 रुपया करके मतलब दे तो थोड़ा स्तर सुधर सकता है। और 5 रुपया में लकड़ी देना है, नमक देना है, हल्दी मिर्चा देना है, दाल देना है, सब्जी देना है, मतलब सारी व्यवस्था 5 रुपये के अंतर्गत करना है। हमारे साथ प्राथमिक शाला साकरा के हेडमास्टर साहब मौजूद हैं, ठाकुर जी। सर, किस तरह से देख रहे हैं स्कूल में? मैंने बच्चों से बातचीत किया, पढ़ाई का स्तर तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मिड डे मील में मुझे जो है उदासीनता नज़र आ रही है। जो कह सकते हैं कि स्व सहायता समूह की, या तो आपके अगर निगरानी में हो रहा है तो कहीं ना कहीं आज जो उनको पोषक तत्व मिलना चाहिए जो खाने में, उसमें दाल और सब्जी है ही नहीं, दाल और चावल बस दिया जा रहा है। क्या आपकी जानकारी में ये सारी चीज़ें? हाँ, जानकारी में तो है कि आज दाल ही सब्जी बना है, लेकिन मेनू के अनुसार प्रति दिवस जो है दाल चावल और सब्जी मिलना चाहिए। सब्जी क्यों नहीं मिल पा रहा है? वो संचालिका के ऊपर निर्भर है कि वो जो भी व्यवस्था करे, है ना, वही मध्याह्न भोजन जो रसोइया है उसके हिसाब से खाना बनाते हैं। आप उनके संज्ञान में डालते नहीं? ऐसा पहले भी होता और हो रहा होगा। गुणवत्ता ऐसा तो बहुत पहले से हो रहा है। अभी फिलहाल मैं ना 2 साल हुआ है प्रधान पाठक बने, इसके पहले भी ये सब हो रहा था। क्या आपने उनके संज्ञान में डाला ये सारी चीज़ें? हाँ, बीओ सर को मैं डाला हूँ। क्या उसमें आया कुछ रिजल्ट? उसमें तो कुछ रिजल्ट नहीं आया। आप क्या प्रयास कर रहे हैं बेहतर तरीके से जो मिड डे मील है की सुविधा है बच्चों को मिल सके उसके लिए? बेहतर भोजन के लिए हम लोग शाला प्रबंधन समिति का बैठक रखते हैं और उसमें उस बात को रखते हैं कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जो है मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। क्या उधर से आता है जवाब? निष्क्रिय है शाला प्रबंधन समिति, पूरी तरह से जवाब नहीं देते। अब देख सकते हैं इनका कहना है कि शाला प्रबंधन समिति जो है पूरी तरह से निष्क्रिय है और उनकी उदासीनता बनी हुई है इस मामले को लेकर। चूँकि ये प्रमुख समस्या है, अगर बात करें तो बच्चों में आहार के रूप में उनको पोषक तत्व तो मिलना अति आवश्यक है। अगर वो इस उम्र में वंचित रह जाएंगी तो हो सकता है कि भविष्य में कोई ना कोई बीमारी उन्हें बहुत ही कम उम्र में जकड़ सकती है। इस पर जो है शासन प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है कि इस मामले को संज्ञान मिले और इस पर त्वरित कार्रवाई भी किया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। चलेंगे नए स्कूल में और बातचीत करेंगे वहाँ के प्रिंसिपल से, प्राचार्य से, हेडमास्टर से और वहाँ के शिक्षकों से भी बातचीत कर जानेंगे स्कूलों का हाल क्या है। मेरे सहयोगी अभिषेक दास के साथ प्रियांशु कश्यप, रायपुर, छत्तीसगढ़।